अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को वेलकम करते हैं इस फोरम पे जिसका नाम है हेल्दी लिविंग विद रजिस्टर्ड डाइटिशियन। और आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ के हवाले से। डायबिटीज़ एक ऐसी कॉमन एक बीमारी बन चुकी है जिसको हम बीमारी समझ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रेंडली बीमारी अगर मैं कहूँ तो इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दें, आप अपनी डाइट को बेहतर करना शुरू कर दें, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा कर दें, तो इससे बेहतर फ्रेंडली और कोई बीमारी नहीं है कि जो आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप इतना ध्यान नहीं रखते हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, अपनी डाइटरी प्रैक्टिसेस और हैबिट्स को चेंज नहीं करते हैं, तो इससे होने वाले बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस आपको फेस करने पड़ते हैं। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डायबिटीज़ है क्या चीज़, कौन सी लाइफ स्टाइल चेंजेस आपको अडॉप्ट करने हैं, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स आपको क्या अडॉप्ट करनी है और किस तरह से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ है क्या चीज़। बेसिकली जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल एक मैक्सिमम रेंज तक चला जाता है, मैक्सिमम रेंज इन द सेंस कि जिसमें आपके ब्लड को जितनी ज़रूरत नहीं होती और वो उस लेवल को एक्सीड कर जाता है, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कह रहे हैं। अब अगर उसको आप ट्रीट नहीं करते हैं, अपनी डाइटरी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं करते हैं, मेडिसिन्स नहीं लेते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन का यूज़ नहीं करते हैं और लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, तो इससे होने वाली जो डिजीज़ हैं उसमें सबसे पहले हम हार्ट डिज़ीज़ की बात करते हैं, रीनल फेलियर की बात करते हैं, यानी कि किडनी फेलियर की बात करते हैं, या फिर स्ट्रोक जैसी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। इसमें हो क्या रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है पेंक्रियाज के थ्रू, जिसको इंसुलिन कहा जाता है। या तो वो इतना इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या वो बिल्कुल अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा, यानी कि इतना सफिशिएंट नहीं है कि जो बॉडी के सेल्स तक जा सके। अब अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो इससे होने वाली बीमारियां, इससे होने वाली परेशानियां आपको फेस करनी पड़ेंगी। So now we should move forward to our target, that is obviously diet. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी डाइट को कैसे मैनेज करते हैं। मैनेज करने से मुराद ये है कि अगर आपने अपनी शुगर को, अपनी डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल में रखना है तो अपनी हेल्दियर फूड चॉइसेस आपने अप्रोच करनी है। हेल्दियर फूड चॉइसेस से मेरी मुराद ये है कि वो तमाम फूड ग्रुप्स जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें तमाम कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं, हम फैट्स की बात करते हैं, और तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं। अगर मैं फ्रूट्स के हवाले से कहूँ तो हमारे यहाँ एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा पर्सन जो डायबिटिक डायग्नोज हो चुका है, फ्रूट्स उसके लिए नहीं है, जबकि इससे ये आई थिंक इट्स जस्ट अ मिथ नाउ। अगर आप डायबिटिक हैं, देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग एनी फ्रूट, लेकिन उसका पोर्शन, उसकी टाइमिंग, ये बहुत मैटर करता है। फिर वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो कोई वेजिटेबल मना नहीं है, चाहे आप वो कुक्ड फॉर्म में ले रहे हैं, बट डिपेंड कि आप उसको किस हद तक फ़ैट के अंदर कुक कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। आपकी कुकिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये डिपेंड करती हैं। अगर हम मीट की बात कर रहे हैं तो मीट में आप कौन सा पोर्शन ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आपने मीट जब भी यूज़ करना है, चिकन, फ़िश अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो तो नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मटन और बीफ की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा कम चिकनाई वाला लीन मीट आप यूज़ करेंगे। अंडे के इस्तेमाल से शुगर के बढ़ने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगेन कि आप उसको फ्राइड फॉर्म में ले रहे हैं, बॉइल्ड फॉर्म में ले रहे हैं, या अगर आप ऑमलेट भी इवन बना रहे हैं तो उसके अंदर आप ऑयल या फैट कितना यूज़ कर रहे हैं। मैं दोबारा वेजिटेबल्स के हवाले से बात करती हूँ। वेजिटेबल्स का कंजम्पशन कुक्ड फॉर्म में भी किया जा सकता है, रॉ फॉर्म में भी, इन अ फॉर्म ऑफ सैलड आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जो भी आप खाना इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप खाएंगे, उसको एक मॉडरेशन में आपने खाना है। अगर मैं फ़्रूट खाने की इजाज़त दे रही हूँ, इट डज़ंट मीन कि आप प्लेट भर भर के फ्रूट खा सकते हैं या खाने के बाद फ्रूट खा सकते हैं। फ्रूट की टाइमिंग है, अपने खाने के पोर्शन को कंट्रोल करेंगे। फ्रूट हमेशा 2 खानों के दरमियान मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं थोड़ी सी आपको बता दूँ। अगर आप इन फ्रूट्स की कैटेगरी में आम को काउंट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मैं फ़िलहाल आम की बात नहीं कर रही हूँ। मैंगोज़ के हवाले से उनका कितना पोर्शन होना चाहिए वो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डायबिटीज़। फिर
जो बड़े फ्रूट्स हैं, मिसाल के तौर पे तरबूज है, कैंटलूप है, उनका कितना पोर्शन होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपकी ओवरऑल डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें या तो आपके डायबिटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे या आपकी डाइटिशियन आपको बेहतर तरीके से बता सकती हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के हवाले से। कार्बोहाइड्रेट यानी कि नशास्ता वो एक ग्रुप है जिसके अगर आप स्मार्टली जिसका यूज़ करेंगे, इस फूड ग्रुप की चीज़ों का अगर आप स्मार्टली लेंगे तो आपकी बहुत हद तक चांसेस हैं कि ब्लड शुगर लेवल्स रेज़ नहीं होंगे। इनफैक्ट आप अपने जो भी नॉर्मल खाने हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में रोटी बनती है सफ़ेद आटे की या रिफाइंड फ्लावर की, आप उसको स्वैप कर दें चक्की के आटे से, यानी कि जिसके अंदर भूसा या चोकर ज़्यादा शामिल है, आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फिर बाज़ लोगों को ये लगता है कि बिस्किट के इस्तेमाल से, पापे के इस्तेमाल से, बाकरखानी के इस्तेमाल से उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अमूमन ये लोगों की प्रैक्टिस है कि वो नाश्ते में 2 पापे ले रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने नाश्ते की चॉइसेस समझ नहीं आ रही हैं तो उस टाइम पे बेहतर ये है कि आप अपने एक पूरी रोटी चक्की के आटे की इस्तेमाल करें। उसके साथ कोई भी अगर आप ऑमलेट लेना चाहते हैं, 1 चाय के चम्मच तेल के साथ आप ऑमलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका फ्राइड एग खाने का दिल चाह रहा है तो बिल्कुल कम तेल में नॉन स्टिक पैन में 1 चाय के चम्मच तेल के साथ आप फ्राइड एग इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके घर में रोटी के साथ सालन खाने का एक ट्रेंड है नाश्ते में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आपने ये ज़रूर देखना है कि आप उसमें कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि नमक का इस्तेमाल से ऑब्वियसली मैं डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रही हूँ, तो इससे होने वाली आगे परेशानियाँ, मिसाल के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी का इशू है, हार्ट का इशू है। कुछ लोगों की कॉमन प्रैक्टिस होती है कि नॉर्मल भी खाने में अगर नमक उनको है, अच्छे जायके वाला खाना बना हुआ है, उनकी प्रैक्टिस है कि उन्होंने हर हाल में खाने में नमक ऊपर से शामिल करना है। इस प्रैक्टिस को आप अपने जिस हद तक स्टॉप कर सकते हैं करें, क्योंकि ये इन फ्यूचर अल्लाह ना करे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कोई दाल मना नहीं है, किसी भी तरह के बीन्स से आपका कोई परहेज़ नहीं है, बल्कि इनका इस्तेमाल आपको अच्छा फ़ाइबर प्रोवाइड करेगा। फिर हम बात करते हैं फ़ैट की, यानी कि चिकनाई की। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में खाना जो भी बन रहा है उसके अंदर डेफिनेटली ऑयल यूज़ हो रहा है, लेकिन ये कि किस तरह की चिकनाई इस्तेमाल हो रही है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हेल्दियर फ़ैट से मुराद हमारा ये है कि अगर आप अपने खाने में कनोला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसकी अगेन क्वांटिटी कितनी है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये नहीं है होना चाहिए कि खाने में ऊपर से तेल तैरता हुआ नज़र आ रहा है तो आप वो खाना इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऑयल कार्बोहाइड्रेट की जैसे मैंने बात की है, नशास्ते की मैंने बात की है, तो उसके अलावा ऑयल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देसी घी और मक्खन का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम मिकदार में, और मार्जरीन को आपने अवॉइड करना है। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल चेंज की। लाइफ स्टाइल से मुराद ये है कि ऑब्वियसली आपने अपनी डाइटरी हैबिट जब चेंज करनी है तो उसमें आपका ओवरऑल लाइफ स्टाइल भी चेंज होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप चाय पीने के आदी हैं और उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं तो उसको आपने ऑल्टरनेट कर लेना है कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर से। ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के हवाले से लोग समझते हैं कि उसका इस्तेमाल नुकसानदेह है। हर वो चीज़ जो आप लिमिट को एक्सीड करके इस्तेमाल करेंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल अगर आप मॉडरेशन में करते हैं तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव रखें। ये समझना कि मैं डायबिटिक हूँ, मेरा शुगर लेवल एकदम से लो हो जाएगा, ऐसी सूरत में अगर आपको महसूस होता है कि आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो सकता है तो आप थोड़ी सी मिकदार में कम से कम अगर मैं बताऊँ 1 खजूर आप खा के जा रहे हैं, आधा ग्लास दूध पी के जा रहे हैं, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रह सके। बेहतर यह है कि अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव रखें, वॉक करें सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, रात में, जिस टाइम पे भी आपको लगता है कि आपका ये टाइम सूटेबल है उस टाइम पे आपने वॉक लाजमी करनी है, अपने आप को एक्टिव ज़रूर रखना है। फिर आपने अपना वेट, हेल्दी बॉडी वेट आपने मेंटेन करना है। हेल्दी बॉडी वेट कैसे मेंटेन होगा उसके हवाले से आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर के वीडियोस देखेंगे। लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट देना चाहूँगी कि यहाँ पे जो जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं वो जनरल हैं। अपने कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के लिए अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करें, अपने जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उसके लिए अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलें और अपने डायबिटीज़ एजुकेटर से मिलें। मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हुई होंगी रिलेटेड योर डाइट्स और आपके लाइफस्टाइल से।
अपने कोई भी कमेंट्स, कोई भी कंसर्न्स हैं कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।